Honorable students, good morning. This class is for the students of 10th Math. The medium is neither English nor Hindi, but English. This class is for the board exam, and after completion of board exam, special classes will be arranged in which we will discuss critical problems for the competitive exams like NTSC and others. ये जो कक्षा है वो 10वां के विद्यार्थियों के गणित के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम या बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम जब हो जाएगा तब हम, जैसे कि पहले क्लास में बोल चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम स्पेशल क्लास अरेंज करेंगे। इन दिस क्लास we will discuss simultaneous linear equation in two variables, दो चरों में सरल युगपत समीकरण। हम लोग प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए हैं, इसे हम आगे बताएंगे। कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ linear equation in two variables, कंडीशन फॉर solvability for linear equation in two variables दो चरों में एक घातीय समीकरण के हल का शर्त। देखिए, हमने ये देखा है, ये जानते हैं कि दो चरों में सरल एक घातीय समीकरण का linear equation in two variables has infinite number of solutions. We know that linear equation in two variables has infinite number of solutions. But when we have a system of equations in two variables, a1x plus b1y plus c equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then we are able to obtain accurate solution of the equation. We know this fact as we have seen in cross multiplication method. हम देखे हैं कि ऐसे तो इसके अनेक हल होते हैं, लेकिन अगर हमको एक युग्म प्राप्त होता है, दो चरों में एक घातीय समीकरण का एक जोड़ा, तब क्या देखते हैं हम लोग कि हम लोग ठीक उसका हल प्राप्त कर लेते हैं, जैसा कि हमने वज्र गुणन विधि में देखा है। We know that मैं लिख देता हूं ताकि बच्चों को समझने में दिक्कत ना हो। आप लिख भी लिख सकते हैं ताकि बाद में इसको कभी भी कॉपी निकाल के पढ़ लीजिएगा। We know that linear equation in two variables has infinite number of solutions. Infinite number of solutions. ठीक है, हम जानते हैं कि हिंदी भाषी छात्रों के लिए मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि दोनों को दिक्कत ना हो, अंग्रेजी माध्यम वाले या हिंदी माध्यम वाले, मैं दोनों का लिख रहा हूं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। दो हम जानते हैं कि दो चरों में एक घातीय समीकरण
के, एक घातीय समीकरण के अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। लेकिन यदि हमें इफ वी हैव ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x b2y plus c2 equal to 0, then we are able to obtain, we find an accurate solution of the equations. लेकिन यदि हमको एक युग्म प्राप्त होता है तो ठीक ठीक हल निकाल लेते हैं, जैसा कि आई हैव सीन इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बीजगणित विधि में देखा है। देखिए, if we have a system of equations, if we have a system of equations in two variables, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then we obtain, then we find accurate solution, as we have seen, जैसा हमने देखा है, as we see, देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यू नोट इट इन नोटबुक, आप इसको लिख लीजिए और आगे भी हम तब हिंदी वाले कल हम लिख देंगे। देखिए, हमने कहा कि जब दो सिस्टम इक्वेशन प्राप्त होता है तो हम उसका बीजगणित विधि में सही हल निकाल लेते हैं। बीजगणित विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैंने उसको देखा है। वो क्या हल है? वो हल है x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1 एंड y इक्वल टू क्या है? a2c1 माइनस a1c2 बाई a1b2 माइनस a2b1। यही हल है, सही हल है। जब हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस प्राप्त हो जाता है, दो ठो, ये दोनों देख रहे हैं, तो हमको सही हल मिल जाता है। एक्यूरेट सॉल्यूशन वी ऑब्टेन, वी फाइंड, एंड दैट इज दिस। सी, और हिंदी भाषी छात्रों के लिए यदि हमें दो चरों में एक घातीय समीकरण, हिंदी भाषी छात्रों के लिए समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और
वाई प्लस C2 इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाता है। समीकरण युग्म, दो घात समीकरण युग्म, यहाँ युग्म मैंने छोड़ दिया है। दो चरों में एक घातीय समीकरण युग्म युग्म प्राप्त होता है प्राप्त समीकरण है तो हमें ठीक ठीक हल प्राप्त हो जाता है। तो हमें ठीक ठीक हल प्राप्त हो जाता है जैसा कि हमने वज्र गुणन विधि में देखा है, जैसा कि हम वज्र गुणन विधि से पाते हैं, वज्र गुणन विधि से पाते हैं और वह क्या है? वह है x इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1 और y इक्वल टू क्या मिलता है हमको? A2C1 माइनस A1C2 बाई A1B2 माइनस A2B1 हमको ये प्राप्त हो जाता है। देख रहे हैं? अब क्वेश्चंस एराइजेड, नाउ क्वेश्चंस एराइजेड। अब कुछ प्रश्न उठता है, क्या भाई? इन व्हाट सिचुएशन वी हैव यूनिक सॉल्यूशन? First, in what situation we have infinite number of solutions, and in what situation we have no solution? किस किस परिस्थितियों में ऐसा आता है? तीनों बात हो सकती है, एक और केवल एक हल होगा, अनेक हल होगा और कोई हल नहीं होगा। तो किन परिस्थितियों में कब कब ऐसा होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन एराइजेज, मैं दोनों हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखता हूँ, मीडियम इज इंग्लिश, ताकि CBSE के छात्र, अंग्रेजी माध्यम के छात्र और हिंदी माध्यम के छात्र दोनों उसे समझ लें। नाउ क्वेश्चंस एराइजेज, क्वेश्चन एराइजेज। फर्स्ट, in what situation unique solution is possible? In what situation unique solution is possible? Unique solution is possible. Second, in what situation infinite number of solutions is possible? Infinite number of solution is possible.
or third, in what situation no solution is possible. Three question arises. In what situation unique solution is possible? In what situation infinite number of solution is possible? And in what situation no solution is possible? Now I am discussing. आप इसको लिख लीजिए अपने नोटबुक में. हिंदी माध्यम के छात्रों को लिए लिख रहा हूं. अब प्रश्न उठता है. प्रश्न उठता है कि पहला, किस स्थिति में एक और केवल एक हल होगा, और केवल एक हल होगा. दूसरा, किस स्थिति में अनेक हल होगा, अनेक हल होगा. तीसरा, किस स्थिति में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा. हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिख रहा हूँ. हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोल रहा हूँ ताकि दोनों माध्यम के विद्यार्थी समझ जाए. अब देखिए, for a system of equations in two variables a1x plus b1y plus c equal to 0 and a2x plus b2y plus c equal to 0, we have now for a system of equations a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, we have first, if a1 by a2 is equal to not b1 by b2, a1 by a2 equal to not b1 by b2, then unique solution is possible. There will be unique solution if a1 by a2 for this system of equation. See, for this system of equation a1x plus b1y plus c equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, we have if a1 by a2 is equal to not b1 by b2, not b1 by b2, then there will be unique solution. There will be unique solution. And system is consistent. System is consistent.
consistent. System is consistent. If A1 by A2 is equal to not B1 by B2, in this situation there will be unique solution and system is consistent. Second, if A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, then there will be infinite number of solutions. Then there will be infinite number of solutions. Infinite number of solutions. Number of solution. And system is consistent. System is consistent. Third, if A1 by A2 is equal to B1 by B2 but is equal to not C1 by C2. See, if A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2, there will be no solution. There will be no solution. Let us see here. If A1 by A2 is equal to B1 by 2 and equal to not C1 by C2, there will be no solution. There will be no solution. There will be no solution and system is inconsistent. Inconsistent. Again, if A1 by A2 is equal to not B is equal to B1 by B2, if A1 by A2 is equal to B1 by 2 is equal to not C1 by C2, then there will be no solution. There will be no solution. There will be no solution and system is inconsistent. System is inconsistent. You write it in your notebook. आप इसको लिख लीजिए. Then I write for हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स. हिंदी भाषी छात्रों के लिए देखिए, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए देखिए, समीकरण युग्म A1x लिख देता हूँ दो चरों में. चलिए लिख देता हूँ लिख देता हूँ. चलिए लिख देता हूँ दो चरों में समीकरण युग्म A1x plus B1y plus C1 is equal to 0 और A2x plus B2y plus C2 is equal to 0 के लिए देखिए हिंदी माध्यम के छात्रों, फर्स्ट, यदि A1 बाई A2 ये बराबर नहीं है B1 बाई B2 के, तब क्या होगा? एक और केवल एक हल होगा. एक और केवल एक हल होगा. केवल एक और केवल एक और केवल एक हल
होगा, और तब युग्म क्या होगा, अविरोधी। क्या होगा, अविरोधी। अविरोधी। यदि a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2, देखिए यदि a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2, देखिए इसको, तो एक और केवल एक हल होगा, और युग्म युग्म कैसा होगा, अविरोधी। दूसरा, यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, देखिए तब क्या होगा, अनेक हल होंगे। क्या होगा, तब अनेक हल होंगे, अनेक हल होगा। और युग्म कैसा होगा, आश्रित। क्या होगा, आश्रित। युग्म होगा आश्रित। तीसरा, यदि a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2, लेकिन यह बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 के। यदि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, तब क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, होगा। और तब युग्म कैसा होगा, विरोधी। युग्म कैसा होगा, विरोधी। आप इसको लिख लीजिए, तब मैं फिर उदाहरण देकर भी समझाऊंगा। आई विल डिस्कस, गिव एन एग्जाम्पल। Now I am discussing, give an example। अब जो मैंने बताया, which I have taught you, I am discussing that by giving an example। जो हम पढ़ाए हैं उसको हम आप लोगों को उदाहरण के द्वारा भी समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले अंग्रेजी माध्यम के लिए तो हिंदी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, for system 2x plus 3y minus 2 is equal to 0, 3x plus 2y plus 2 is equal to 0. Here what we see, a1 by a2 is equal to not b1 by b2, because why, देखिए क्यों, because 2 by 3 is equal to not 3 by 2, 2 by 3 is equal to not 3 by 2। चलिए इसको बदल दूं, इसको 5 कर, हाँ चल ठीक है चलो इसको 5 कर देता हूँ, चलिए नो प्रॉब्लम, बट लिख देता हूँ 5 कर देता हूँ। तो क्या होगा, there will be unique solution for this system, solution will be unique। इस सिस्टम के लिए सॉल्यूशन यूनिक होगा, यूनिक, there will be unique solution, there will be unique solution, unique solution for system 2x plus 3y minus 2 is equal to 0, 4x 6y minus 4 equal to 0,
what we have? Here we have a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. क्यों? Because what we see here, because here देखिए 2 by 4 is equal to 3 by 6 is equal to minus 2 by minus 4, है ना? तो क्या होगा? There will be infinite number of solution for this system. There will be infinite number of solutions. इस सिस्टम के लिए हमको infinite number of solution होगा. There will be there will be infinite number of solution. Infinite number of solution of solution. Third stage, for system. For system देखिए 2x plus 3y minus 2 is equal to 0 and 4x plus 6y plus 5 is equal to 0. क्या देख रहे हैं? हेयर व्हाट विल बी, क्या होगा? देखिए यहाँ a1 by a2 is equal to b1 by b2 but is equal to not c1 by c2. देखिएगा बिकॉज, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? 2 by 4 is equal to 3 by 6 but is equal to not minus 2 by 5. 2 by 4 2 by 4 is equal to 3 by 6 but is equal to not minus 2 by 5 minus 2 by 5. What we see here, क्या देख रहे हैं? 2 by 4 is equal to 3 by 6 but is equal to not minus 2 by 5. So there will be no solution. इसमें क्या होगा? कोई solution नहीं होगा. So there will be no solution. No solution. कोई solution नहीं होगा. You note it in your notebook. Then I write for the हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स. आप इसको लिख लीजिए, तब मैं लिखूंगा हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए. हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए देखिए, उदाहरण के लिए अब मैंने जो पढ़ाया उधर 3 कंडीशन, उसको मैं उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं. मैंने जो पढ़ाया 3 कंडीशन, 3 शर्त कि कब एक हल और एक हल होगा, कब अनेक हल होंगे, कब कोई हल नहीं होगा, उसको मैं अविरोधी, आश्रित, विरोधी, उसको मैं यहाँ उदाहरण से के समझा रहा हूं आप लोगों को. देखिए उदाहरण के लिए युग्म हमारे पास क्या है? युग्म है 2x plus 3y minus 2 is equal to 0, 3x plus 2y plus 5 is equal to 0. अब देखिए इसमें क्या होगा? यहाँ a1 by a2 is equal to not b1 by b2. a1 by a2 जो है, a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं है. क्योंकि देखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 by 3 a1 by a2 2 by 3 ये बराबर नहीं है b1 by a2 3 by 2 के. इस
युग्म के लिए, इस युग्म के लिए। दूसरा युग्म 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x सॉरी 4x प्लस 6y माइनस 4 इक्वल टू 0 के लिए। इसके लिए क्या है हमारे पास, देखिए तो आप स्थिति इसके लिए क्या है, तो देखिए यहाँ a1 बाई a2 ये बराबर है b1 बाई b2, ये बराबर है c1 बाई c2, क्योंकि आप देखिए 2/4, क्योंकि 2/4 बराबर है 3/6 बराबर है -2/-4 के। ठीक है, देखिए सॉरी पहले वाले में क्या देखा, इस युग्म के लिए 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 के लिए क्या देखा हमने कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 और b2 के बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए 2/3 ये बराबर नहीं है 3/2 के। इसमें क्या होगा, एक और केवल एक हल होगा। मैंने लिखा एक और केवल एक हल, एक और केवल एक और केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल होगा। यहां पर देख लीजिए, अब दूसरा युग्म है 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके क्या देख रहे हैं हम, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, क्योंकि देखिए a1 बाई a2 2/4 बराबर b1 बाई b2 3/6 बराबर है c1 बाई c2 -2/-4। देख रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें अनेक हल होंगे। क्या होगा, अतः अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तीसरा स्थिति में दिखा रहा हूं, युग्म देखिए 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई 2 बट नॉट c1 बाई c2। इसमें क्या देख रहे हैं कि a1 बाई a2 ये बराबर है b1 बाई b2, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बाई c2 के लिए, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, देखिए तो a1 बाई a2 2/4 ये बराबर है b1 बाई 2 3/6, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बाई c2 -2/5 के। तो क्या होगा इस स्थिति में, ये तो विरोधी होगा, हम जानते हैं। तो यह युग्म कैसा है, विरोधी जानते हैं, पीछे ये पढ़ा चुके हैं। इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, अतः कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आप इसे लिख लीजिए अपने नोटबुक में, किताबों में। In next class, I will discuss some also description, and then I will discuss important problems. दूसरे क्लास में मैं कुछ और बताऊंगा और तब मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करूंगा, डिस्कस करूंगा।
Please like, share and subscribe my YouTube channel, Mathematics Vibes. I Satish Kumar Thakur, lecturer in math, Rajaram Sahib College, Raxaul, Bihar, India. Have a nice day. Thank you.